हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया खंडेलवाल प्रतापगढ़ यूपी से। और आज हम चर्चा कर रहे हैं आत्महत्या के बढ़ते मामलों को कैसे रोका जाए। जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मृत्यु का सामना तो करना पड़ता ही है, लेकिन जीवन से ऐसी विरक्ति कि समय से पहले ही मौत को गले लगा लेना सभी को हतप्रभ कर देता है। जहाँ हमें एक छोटी सी सुई भी चुभ जाती है, वहां हम अपनी उंगली को 4 बार देखते हैं। वहीं पर आत्महत्या जैसा ठोस कदम अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देना जैसा, सोचिए कितना भयानक होता होगा। उस इंसान की मन स्थिति कैसी होती होगी, शायद आप और हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आत्महत्या जैसा कदम इंसान 2 ही कंडीशंस में उठाता है। एक तो जब वो एकदम अकेला पड़ जाता है, उसे अपने आसपास कोई भी नहीं दिखता है और कहीं ना कहीं वो सबकी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतर पाता है। उससे लोग ज़रूरत से ज़्यादा अपेक्षाएं कर लेते हैं और वो अपने आप को कहीं ना कहीं कुछ फेलियर, लूज़र जैसा फील करने लगता है। तो उस टाइम उसे लगता है कि मेरी लाइफ का क्या उद्देश्य है, कि मैं किसी को खुश नहीं रख पा रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं इन सब चीज़ों में अक्षम हूँ। तो वो इस तरह के शायद कुछ कदम उठाने के लिए आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ जहाँ हम लोग बोल देते हैं कि यार शायद सामने वाला डिप्रेशन में था और डिप्रेशन में उसने इस टाइप का कदम उठा लिया। तो डिप्रेशन कई प्रकार का होता है। एक डिप्रेशन होता है जिसे हम बोलते हैं फोबिया, जहाँ इंसान थोड़ा डरा सहमा सहमा सा रहने लगता है अपने आप में ही। वहाँ पर उसने कभी कुछ ऐसा गुनाह, कोई गलती, कोई ऐसी अपराध हुई होती है जिससे वो लोगों का सामना नहीं कर पाता है, ना वो किसी से शेयर कर पाता है, ना अपने मन की स्थिति को किसी के सामने रख पाता है। और वो अपराध, वो गुनाह उसे अंदर ही अंदर खाया हुआ होता है। उसे डर लगता है कि मैं अपने परिवारजन का, अपने मित्र का, अपने समाज में रिश्तेदारों का मैं कैसे सामना करूँगा। और वहाँ पर वो इंसान एकदम टूट जाता है और वैसे उस समय उसका वो अकेलापन और वो डर अंदर ही अंदर उसे खाए जाता है और शायद इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आजकल हम अपने बच्चों से इतनी अपेक्षाएं करते हैं कि नहीं, तुम्हें फर्स्ट ही आना है, उसके यहाँ पे ऐसा हुआ है तो तुम्हें भी यहाँ पे ऐसा करना चाहिए। मतलब हर तरफ इतनी बढ़ती जा रही है हम लोगों की महत्वाकांक्षा है, कंपटीशन का दौर है ना, आधुनिक युग चल रहा है। लेकिन इस वर्तमान युग प्रतिस्पर्धा का युग है, जिसमें नवयुवकों की जिद बढ़ रही है। सभी फर्स्ट आने की दौड़ में लगे हैं। वहीं पर सहनशीलता, संयम की कमी होती जा रही है। सबको टॉप पे जाने का जुनून है। ऐसे में क्या है, छोटी मोटी असफलता भी बस बच्चों को एकदम नीरस लगने लगती है। उनसे छोटी मोटी असफलता भी बर्दाश्त नहीं होती है। तो क्यों हम इतनी अपेक्षाएं लादते हैं या थोपते हैं अपने बच्चों पर, अपने से छोटों पर। और ना ही हमें किसी से अपेक्षाएं भी इतनी करनी चाहिए कि वो हमारे लिए यही करे, वो हमारे लिए यही करे। जहाँ हमें अपने बच्चों को समझाना चाहिए, वहीं पर हम अपने ईगो और मैं में जी रहे हैं। मैं ही करती हूँ, अगर मैं नहीं करूँगी तब क्या होगा, जिस दिन मैं नहीं रहूँगी उस दिन तुम्हें पता चलेगा। एटलीस्ट हम लोग खुद कई बार इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं। तो हम अपने घर में अपने बच्चों को, अपने से छोटे लोगों को क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम एटलीस्ट कैसा वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं। मानो कि जैसे हम चमगादड़ हो गए हैं। जैसे चमगादड़ परमानेंट उल्टा लटका होता है, जबकि वो बहुत इजीली सीधा बैठ सकता है, लेकिन उसका माइंड सेट रहता है कि अगर मैं सीधा बैठूंगा तो ये आसमान गिर पड़ेगा। वैसे ही हमको लगता है कि अगर हम नहीं करेंगे तो शायद ये काम हो ही नहीं पाएगा, इसलिए हम बस अपने मैं में ही जीते हैं। जबकि हम खुद स्वयं जानते हैं कि जिस काम को जिस समय होना है वो निश्चित है, वो उस समय होगा और होकर रहेगा। लेकिन फिर भी जहाँ हमें अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि अपने परिवार, अपने मित्रजन, अपने बुजुर्गों के अनुभव के साथ अपने परेशानियों का हल ढूंढने की कोशिश करो, वहीं हम अपने ईगो में रहते हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को अकेले में बांधते चले जाते हैं। हमें अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि जीवन है तो उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। अगर आज कल ही रात है तो कल उगते हुए सूरज के साथ दिन निश्चित है। लाइफ, जीवन बहुत अनमोल है। बस
इंसान को जिंदगी जीने की कला आनी चाहिए। तो आइए, क्यों ना आज हम अपने घर, अपने परिवार, अपने समाज, अपने अड़ोसी पड़ोसी, अपने ही शहर से इसकी शुरुआत करते हैं। अगर कोई भी हमें डिस्टर्ब लगता है, परेशान लगता है, तो उसकी हम यहाँ मिलाने से अच्छा है कि हम उसका विल पावर स्ट्रॉन्ग करें, उसका माइंड पॉजिटिव वाइब्रेशंस की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करें। कहते हैं कि एक औरत में तो बहुत शक्ति होती है। कुछ लोग तो अक्सर जोक भी मारते हैं कि एक औरत किसी का भी इजीली ब्रेन वॉश कर सकती है। तो फिर वॉश करने में तो बहुत मेहनत लगती है, बल्कि उस पर कुछ भी नया लिखना आसान होता है। तो इसी प्रकार हम भी एक नई शुरुआत करते हैं। जैसे एक विशाल समुद्र, कुछ लोग उसमें से शीप मोती चुनने का काम करते हैं, तो वहीं कुछ लोग उसमें से मछली चुनने का। यहाँ भी बस हमें यही तय करना है कि हमें क्या चुनना है। जीवन भी एक बहुत लंबा हाईवे है, जिस पर न जाने कितने स्पीड ब्रेकरों से होकर गुजरना पड़ता है। तो बस हमें भी मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली हर प्रकार से ये संभव कोशिश करें कि हर किसी का विल पावर स्ट्रॉन्ग करने में उसकी हेल्प कर सके कि यार ठीक है ना, लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं तो वो क्लियर भी हो जाएंगी। आज है, कल नहीं रहेगी। रात के बाद सवेरा होना तो निश्चित है। ऐसे ही हमारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी और हर परेशानियों से हमें कुछ ना कुछ एक नया अनुभव सीखने को मिलता है। तो जिंदगी जीने के लिए इसे एंजॉय करिए। इसमें नेगेटिविटी, इस तरह के थॉट्स आना बहुत ही गलत चीज़ है। थैंक यू फ्रेंड्स।